अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू ऑल आर वेल। सो आज हमारी पिक्सेल लैब की क्लास 2 है एंड फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम अपने फ़ोन से कोई भी पोस्टर बनवा सकते हैं। तो आज हम कुछ सेटिंग्स रह गई थी वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ जाएंगे एंड देन पिक्सेल लैब को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस पिक्सेल लैब ओपन होने के बाद कोई भी प्रीवियस टास्क जो आपने ओपन किया होगा उसके लिए आपको यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा एंड देन आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो हमारे पास कुछ सेटिंग्स रह गई थी, जैसे कि हमारे पास कुछ बैकग्राउंड की सेटिंग्स थी, जैसे कि हम बैकग्राउंड का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं एंड देन हमारे पास शेप्स की कुछ सेटिंग्स थी। इसके अंदर हमारे पास एरोज़ थे, हम एरो भी लगा सकते हैं अपने पोस्टर के अंदर और इसकी सेटिंग्स हैं कुछ वो हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इसका हेडर है और फुटर है, हम इसकी हेडर और फुटिंग की सेटिंग कर सकते हैं, चाहे उसकी विड्थ इंक्रीज़ करनी हो, चाहे वो हेडर की विड्थ इंक्रीज़ करनी हो या फुटर की, और हेडर को हम चेंज भी कर सकते हैं, चाहे वो सर्कल में रखना हो या एरो में रखना हो। और फिर इसकी ओपेसिटी है, इसका कलर चेंज करके हम उसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका ऑप्शन है कि हम इसकी जो विड्थ है या स्ट्रोक जिसको कहते हैं वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे पास एरो की सेटिंग है। इसके बाद हमारे पास बेजर्स हैं और यहाँ पे इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जैसे हम कुछ भी चीज़ ड्रा आउट करते हैं, कोई भी कलर सेलेक्ट करके हम कोई चीज़ ड्रा आउट करना चाहें तो हम कर सकते हैं ड्रा से। और फिर यहाँ पे हम जो है इस तरह की कुछ लाइंस ले सकते हैं और उसकी जो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है उसके ज़रिए हम जो है पॉइंट्स एडिट कर सकते हैं या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं एंड देन आप जो है यहाँ इसके साथ ही ऑप्शंस हैं जो आप दोबारा ऐड कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की कुछ सेटिंग्स रह गई थी। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करें और उसके बाद इसकी जो सेटिंग्स होती हैं उसमें कुछ सेटिंग्स हमने कल देख ली थी और बाकी सेटिंग्स आज हम देखेंगे। जैसे मैंने डिजिटल डोज लिख दिया यहाँ पे टेक्स्ट में। और अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इसकी कलर्स थे। उसके बाद यहाँ पे अच्छा सबसे पहले इसकी चीज़ जो है पोजीशन हम इसकी जो है एरो से सेट कर सकते हैं। एक तो हम मैनुअली ख़ुद करते हैं और एक यहाँ पे एरोज़ दिए होते हैं पोजीशन के लिए। इसके बाद इसको हम जो है इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास स्टाइल का, जिसके ज़रिए हम इसके अंडरलाइन इसको दे सकते हैं और यहाँ बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको रोटेट का ऑप्शन है, हम इसको जो है रोटेट भी कर सकते हैं और इसके साथ इसको कर्व भी दे सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास इसके बैकग्राउंड का ऑप्शन है, हम इसके बैकग्राउंड पे कोई भी कलर लगा सकते हैं और इसको बैकग्राउंड दे सकते हैं। फिर इसके वर्ड या इसके लेटर के अंदर हम जो स्पेस है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड देन इसके बाद हमारे पास 3D शेडो का ऑप्शन है। अब ये शेडो जो है वो 3D लगता है। अब आप इसको कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 3D शेडो के ऊपर आप टिक करेंगे और इसका 3D शेडो टेक्स्ट का लग जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो है लेयर्स का ऑप्शन है। इसके अंदर हम जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने अभी एक टेक्स्ट लिया हुआ है, उसके बाद हम शेप ले रहे हैं, जैसे कि हमने ये एक सर्कल शेप ले लेते हैं, हमने ये सर्कल एक शेप ले ली है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 लेयर्स हैं। अब हम ऊपर लेयर्स में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 लेयर्स शो हो रही हैं, ठीक है। अब हम कोई भी काम कर रहे हो तो देखें ये अब हम ये जो टेक्स्ट है, ये शेप है, ये हिल रही है, मतलब कि अपनी जगह पे एक जगह पे फिक्स नहीं है। तो हम यहाँ से लॉक करके इसको फिक्स कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर क्लिक करें तो कोई और मसला ना हो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। फिर इस तरह हमारे पास शुरू में कुछ फ़िल्टर का या टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, तो हम ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है कुछ टेम्पलेट्स, आप उन टेम्पलेट्स पे सेलेक्ट करेंगे और जिस तरह का टेक्स्ट उस टेम्पलेट पे दिया गया वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऊपर प्लस का ऑप्शन आता है और साथ ही 3 डॉट का पहले देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें जैसे कि फुल स्क्रीन अगर आपने करनी हो आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं और कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं इमेज साइज़ के, एक्सपोर्ट हैं, तो आप इमेज के अकॉर्डिंग ही है इसका जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा वो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा शेयर के नीचे एक जूम का ऑप्शन है, आप इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं और साथ ही सेव का ऑप्शन है, जैसे सेव इमेज करेंगे तो यहाँ पे हमारा JPG सेव हो जाएगा। यहाँ से हम अपना जो है वो सेव कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट जो हमने बनाया होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है वो फिर दोबारा से हम जो है इसका कोई बॉर्डर चेंज कर, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे स्ट्रिप्स हैं, नॉइज़ है, वो हम ऐड कर सकते हैं और फिर कोई कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस है और विनियट है, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हम बैकग्राउंड में सेटिंग दे सकते हैं इसको। फिर कलर ह्यू है, हम कलर चेंज कर सकते हैं इसका, सैचुरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ बैकग्राउंड की सेटिंग थी जो हम बैकग्राउंड जो भी कोई कलर वगैरह लगाते हैं तो ये उसकी कुछ सेटिंग्स थी। तो गाइस आज की हमारी क्लास इसी के बारे में थी कि हमारी जो पिक्सेल लैब की कुछ सेटिंग्स रहती थी हम क्लियर कर लें। गाइस होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो आज हमारा पिक्सेल लैब का ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया।
होप्स हो कि आपको समझ आई, और अगर समझ आई हुई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।